आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यीशु के आने के उद्देश्य के ऊपर अध्ययन करेंगे। इस विषय के ऊपर बहुत सारी किताबें और बहुत सारे आर्टिकल्स बाइबल के स्कॉलर्स और थियोलॉजियंस के द्वारा लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग इस बात को सीखेंगे कि यीशु ने खुद अपने आने के उद्देश्य के बारे में क्या कहा। समाचारों के अंदर अलग अलग स्थानों पर यीशु ने अपने आने के उद्देश्य का जिक्र किया। तो आज की क्लास में हम यीशु के आने के उद्देश्य के ऊपर हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का टाइटल था यीशु मनुष्य क्यों बना। यदि आप उसे देखना चाहो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। बैक टू द टॉपिक। यीशु के आने के 10 उद्देश्य। यीशु के आने का पहला उद्देश्य व्यवस्था को पूरा करना, टू फुलफिल द लॉ। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ी उपदेश देते समय कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं वरन उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। तो यीशु मसीह का आने का सबसे पहला उद्देश्य क्या था? व्यवस्था को पूरा करना। यीशु के आने का दूसरा उद्देश्य पापियों को बुलाना, टू कॉल द सिनर्स। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसकी 13 आयत। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह मत्ती जो कि चुंगी लेने वाला था उसके घर में खाना खाने के लिए गए और भी कई पापी लोग वहाँ पर यीशु के साथ थे, खाना खा रहे थे। और जब यीशु को पापियों के साथ और इस चुंगी लेने वाले के साथ खाना खाते हुए देखा तो फरीसी लोगों ने यीशु के चेलों से आकर के कहा कि आपका जो स्वामी है, आपका जो गुरु है, वो तो पापियों के साथ खाता पीता है, उसके साथ उनका उठना बैठना है। तो इसके जवाब में यीशु ने कहा था कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। तो यीशु के आने का दूसरा उद्देश्य था पापियों को बुलाना। नंबर 3, तलवार चलवाना, टू ब्रिंग स्वॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसकी 34 आयत। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। फ्रेंड्स, इस विषय के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। अगर आप उसे अभी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो के बाद में उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप उस लिंक पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक इस बात को एक्सप्लेन किया है कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तलवार चलवाने आया हूँ और असल में उसका क्या अर्थ था। यीशु के आने का चौथा उद्देश्य है खोए हुओं को ढूंढना और उनका उद्धार करना, टू सीक एंड सेव द लॉस्ट। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसकी 10 आयत। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में देखते हैं कि यीशु जक्कई नामक एक व्यक्ति के घर में जाते हैं। जक्कई बहुत ही छोटे कद का नाटा था, यीशु को देखना चाहता था। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वो यीशु को देख नहीं पा रहा था। एक पेड़ के ऊपर चढ़कर वो यीशु को देख रहा था और उसके बाद यीशु ने स्वयं उसे कहा कि आज मैं तुम्हारे घर में रुकूंगा। और जक्कई एक चुंगी लेने वाला था, ही वॉज ए चीफ टैक्स कलेक्टर, और उसे पापी समझा जाता था। और जब यीशु उसके घर में रहने के लिए गया तो दूसरे लोग इस बात को जानकर वो कुड़कुड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि यीशु एक पापी के घर में रहने के लिए जा रहा था। और इसके रिस्पॉन्स में यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यीशु के आने का 5वां उद्देश्य प्रचार करना, टू प्रीच। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसकी 38 आयत। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं।
यीशु मसीह एकांत में कुछ समय बिता रहे थे प्रार्थना करने के लिए। यीशु के चेले उसे ढूंढ रहे थे और जब उन्होंने यीशु को काफ़ी देर के बाद पाया तो वो यीशु से कहते हैं कि हम आपको ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थे? और उस समय यीशु उनसे कहते हैं कि मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ। यीशु ने कहा आओ हम कहीं और जाएं और ताकि वहाँ पर जाकर के मैं प्रचार करूँ, क्योंकि यीशु के आने का उद्देश्य था परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना। यीशु के आने का छठा उद्देश्य था बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देना, टू गिव हिज लाइफ एज रैंसम। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसकी 28 आयत। जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। फ्रेंड्स, इस अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु के दो चेले, उनकी माता अपने बेटों को यीशु के पास लेकर के आती है और एक विनती करती है यीशु से कि मेरा एक बेटा तुम्हारे राइट साइड और मेरा दूसरा बेटा तुम्हारे लेफ्ट साइड में बैठना चाहिए। और चेलों के बीच में भी हम अक्सर देखते हैं कि कौन बड़ा है, कौन सबसे महान है, ऐसे करके उनके बीच में हमेशा बातचीत चलती रहती थी। यहाँ पर जब चेले इस प्रकार से सोच रहे थे कि कौन सबसे बड़ा है, तो यीशु इनको कहते हैं कि आप में से जो सबसे बड़ा होना चाहता है वो सबका दास बने, वो सबका सेवक बने। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया है कि वह सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो यीशु के आने का छठा उद्देश्य यीशु के शब्दों में बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देना था। यीशु के आने का सातवां कारण कुचले हुओं को छुड़ाना, टू सेट द ऑप्रेस्ड फ्री। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 18 आयत कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। फ्रेंड्स, इस वचन को बाइबल के विद्वान नाजरत मैनिफेस्टो के नाम से भी पुकारते हैं। यीशु मसीह जब आराधनालय में गया, यशाया नबी की पुस्तक की जो स्क्रोल है वो उसने उठाई और सबकी उपस्थिति में यीशु मसीह ने इस आयत को वहाँ पर पढ़ा था। और यहाँ पर बाइबल के विद्वान इसे नाजरत मैनिफेस्टो कहते हैं कि यीशु अपने जीवन में आने वाली सेवकाई उसकी क्या होने वाली है, उसका ऐलान हमें इस आयत के अंदर देखने को मिलता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कुचले हुओं को छुड़ाना। तो यीशु के शब्दों में स्वयं यीशु ने कहा कि मेरे आने का उद्देश्य है कुचले हुओं को छुड़ाना। नंबर 8, पिता की इच्छा को पूरा करना, टू डू द विल ऑफ द फादर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 38 आयत। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 38 आयत में हम देखते हैं। इनफैक्ट पूरा 6 अध्याय जो यूहन्ना का है उसमें पिता पुत्र के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और इसका एक मुख्य पहलू यहाँ पर यीशु स्वयं बताते हैं कि मेरा इस पृथ्वी पर आने का, स्वर्ग से नीचे उतरने का मेरा मकसद ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। नंबर 9, बहुतायत का जीवन देना, टू गिव अबंडेंट लाइफ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसकी 10 आयत। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इस अध्याय में यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा कैसा होता है, उसके गुण क्या होते हैं, वो अपनी भेड़ के लिए क्या करता है, उन सारी चीज़ों को बताता है। और फिर यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और वो कहते हैं मैं इसीलिए आया हूँ ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो यीशु के आने का उद्देश्य क्या था? हर एक उसकी भेड़ जो उसकी आवाज़ को सुनती है, जो उसके पीछे चलती है, उसे बहुतायत का जीवन देना। एंड फाइनली नंबर 10, सत्य की गवाही देना, टू टेस्टिफाई टू द ट्रूथ।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसकी 37 आयत। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। सो यहाँ पर यीशु मसीह पिलातुस के सामने भी अपने मुख से इस बात को कहते हैं कि मैं इसलिए जगत में आया हूँ कि मैं सत्य की गवाही दूँ, सत्य पर मैं गवाही दूँ। और यीशु मसीह के आने का 10वां उद्देश्य था सत्य की गवाही देना। तो फ्रेंड्स, ये थे यीशु के आने के 10 उद्देश्य। नंबर 1, व्यवस्था को पूरा करना। नंबर 2, पापियों को बुलाना। नंबर 3, तलवार चलवाना। नंबर 4, खोए हुओं को ढूंढना और उनका उद्धार करना। नंबर 5, प्रचार करना। नंबर 6, छुड़ौती के लिए प्राण देना। नंबर 7, कुचले हुओं को छुड़ाना। नंबर 8, पिता की इच्छा को पूरा करना। नंबर 9, बहुतायत का जीवन देना। और नंबर 10, सत्य की गवाही देना। आई होप कि आज की इस क्लास के माध्यम से आपने परमेश्वर के वचन से कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।